हरिओम। हरिओम बेटा, आप कहते हो कि संसार में कैसे रहें, तो संसार में कैसे रहें? संसार में मत जाओ, तुम अपने में अपने भीतर चले जाओ। संसार में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही क्राइस्ट ने कहा है कि जब जब तुम संसार में जाते हो तब तब कहते हैं कम इंसान बन कर के आते हो। जब संसार में जाओगे मन से, यानी कि संसार से तुम भाग जाओ, निकल जाओ, जंगल चले जाओ। जंगल भी तो संसार ही है, हैं? वहाँ के पेड़ पौधे सब संसार ही हैं, वो भी हमारे तुम्हारे मानुष ही हैं, ये सोच लो। वो तुम जानते हो पेड़ पौधे नहीं सुनते, सब सुनते हैं, सब जानते हैं। राजा का दृष्टांत नहीं गुरु बताते थे बब्बम हजाम का। राजा के जो है बड़ी बड़ी सींग निकली थी, दो बड़े बड़े सींग नहीं कान थे बड़े बड़े। राजा जो है पगड़ी में बंधवा लेता था, राजा पगड़ी में बंधवा लेता था तो जो है, और एक ही नाई था, उसकी हजामत करता, उसको नहलाता धुलाता, उपटन लगाता, सब करता, और जो है उसके पगड़ी में दोनों कान बांध देता, कोई देख ना पाता। अब जो है अब उसने जो है कोई नहीं जानता। एक दिन उस बब्बम को कहीं जाना पड़ गया, तो जो है नाई को, तो एक बब्बम हजाम थे, तो वो जो है उनको बता गया कि बब्बम ऐसा तू मेरा कार्य कर ले राजा का, और ये राज रहने देना, किसी से कहना नहीं, राजा नहीं फांसी का हुक्म दे देंगे, तेरे को सर कटवा देंगे। कहा ठीक है। वो गया, राजा को नहलाने लगा, पगड़ी उतारी तो देखा राजा के बड़े बड़े कान थे। अब उसको अरे बाप रे, कोई जानते नहीं ये राज है। वो जो है उसका पेट फूलने लगता था, कोई की बात चुगली ना करे तो। अब राजा को नहलाया धुलाया, अब जो है वो नहला धुला करके राजा को पगड़ी वैसे के वैसे बांध दी, हजामत करी, सब करी। अब जो है उसके पेट में जो है बात पचे ना, लेकिन डर भी था, किसी से कहेंगे तो भाई राजा जब फांसी का हुक्म दिला देगा हमको, ये भी डर था उसको। अब जो है कहते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3-4 दिन, हफ्ता भर बीत गया, तो उससे रहा ही नहीं गया, उसका पेट लगा फूट जाएगा मेरा, तो डर की वजह से कह नहीं सकता था, पेट फूल आया उसको। अब वो जंगल चला गया। अब जंगल गया तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ देखा कोई नहीं था, पेड़ पौधे थे। तो उसी पेड़ किससे कहने लगा, एक पेड़ से, कि भैया तुम समझते हो, जानते हो, अरे तुमको पता नहीं है राजा के बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े कान। अब जो है भाई कह करके कहा तो उसका पेट हल्का हो गया, चला आया। चुगलखोरों को ये होता है, एक दूसरे से बात कह दो तो उनका जो है हल्के हो जाते हैं। नहीं, उनको जो एक दूसरे की एक बात दूसरे तक ना पहुंचाएं, और दूसरा तीसरे तक ना पहुंचाए, तीसरा चौथे तक ना पहुंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही इंसान की आदत है, पेट में बात पचती नहीं। स्त्रियों को ही नहीं, युधिष्ठिर ने कहा कि स्त्री के पेट में बात नहीं पचती है, लेकिन जो है पुरुषों को, पुरुष भी बहुत चुगलखोर होते, बहुत देखा नहीं, उनके पेट देखो, बैठ के अक्सर करके देखो, जाए दुकानों पर, डाई की दुकान पर देखो कितने परपंच करेंगे बैठ करके, जहाँ 4 जन से इकट्ठे होते। अरे तुम सवेरे मॉर्निंग में देखो परपंची लोग जो जाएंगे तो कैसे दुनिया के बुराई, कहीं वो सवेरे उठ करके न्यूज़पेपर बन जाते हैं, उसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, अरे कांग्रेस करेंगे, कभी जो फलाने की नेता करेंगे, उसके करें। अरे तुमको क्या करना है, जो करे सो भरे, तुमको इससे क्या पड़ी है, जो मर्जी हो जिसको करने दो। तुम भगवान का नाम लो, दिन भर तो जाए बातें चढ़ते हो, सुबह सुबह तो भगवान के नाम में रहो, सुमिरन में रहो, हैं? क्या मालूम ठोकर गिरे वहीं के वहीं चट से रह जाओ, ये नहीं याद है। बस वही परपंच लेकर के जाना। वो कह आया, और कहने के बाद में अब जो है पेड़ से कह के आया, क्या पेड़ पौधे नहीं सुनते, वो भी तो संसार ही है। अब राजा के देखिए कैसे भाव कहाँ तक पहुँचता है, वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँचता है, बताओ, ये ना सोचो। अब राजा के तक वो जो है बताया, तुमने किसी से कहा तो है, ये राजा का हुक्म था, राजा के आज्ञा में नहीं रहे तुम, और तुम कह करके आए, ये पेड़ भी तो सुनते हैं। अब राजा के मन में आया कि देखो, मंत्री से कहा कि अपने घर के जो है लकड़ियाँ, ये तबला की जो है लकड़ी सड़ने लगी है, या जो है ढोलक की भी लकड़ी जो है पुरानी हो गई है, सरंगी की भी हो गई है, सब क्या ऐसा करो, कोई पेड़ अच्छा देखो लायक, और पेड़ को कटवा करके सारा बढ़ई बुलाओ, सारा जो है
सारा बादन सही करवा दो नया। अब कौन सा पेड़ पसंद आएगा तुम याद करो, वहीं निशाना लगेगा जहाँ कर्म होते हैं। ये सोच लो, रास्ते रास्ते इंसान चला जाता है, किसी को कांटा नहीं लगता है, लेकिन जिसके कर्म होते हैं वो चोट लगने की प्रारब्ध आ गई है, हमारे कुकर्म जो है फल देने के उन्मुख हो रहे हैं, तो जो उसी को कांटा लग जाएगा। हमारा कर्म है, हम ही लूहन होंगे। अब जो है वही पेड़ पसंद आया बढ़ई को, मंत्री को, और बढ़ई बुलवा कटवाया गया। उसी से तबला बना, उसी से सरंगी बनी, उसी से ढोलक बनी, सब उसी से तैयार हुआ। अब जब ही नया जब वादन बन गया तो भाई राजा को तो गाने वाले हैं जितने जो है सुनाने वाले रोज आते थे, और रोज नृत्य राजसभा में होता था। अब जब वह ढोलक बजने लगी तो सब पेड़ भी तो सुनते हैं, पेड़ में से सब आवाज़ निकलने लगी। सरंगी कहती राजा के बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े कान। अब दूसरा कोई तो नहीं समझ जाएगा, लेकिन कहते नहीं है जिसके अंदर कोई कमी होती वही सब समझ जाता। कहा राजा के बड़े बड़े कान, तो वो सरंगी कहती, हारमोनियम कहती थी राजा के बड़े बड़े कान, तो सरंगी कही किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा, तो वो तबला कहता बब्बम हजाम बब्बम हजाम। अब राजा ने कहा है ये ढोलक मंजीरा सरंगी सब जो है जितने तो वही बात बोल रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया। अब जो अपना नाई था तो ने कहा आपने ये कहीं लीक आउट किया हमारे कानों के? कहा नहीं महाराज, हम तो आज कितने बरसों से आ रहे हैं आपके पास में, कभी हमने नहीं लीक आउट किया। तो कहा उसको बुलाओ, बब्बम को। अब बब्बम को बुलाया गया, कहा बब्बम, बब्बम हजाम से पूछा गया, कहा तुमने ये तो आज तक कहा नहीं, तुमने कुछ कही होगी ये बात, लीक आउट करी होगी, बताओ नहीं तुमको फांसी चढ़ा देंगे। कहा इसको फांसी चढ़ाओ। तो कहा महाराज हमने किसी से नहीं कहा, हम जो नहीं बर्दाश्त कर पाए, मेरा पेट फूलने लगा, नहीं बता पाए, तो हमने पेड़ से कह दिया था जा करके, आपकी शिकायत आपकी चुगली उससे कर दी। उसी कहा पेड़ पौधे भी सब सुनते हैं। अब हमारे घर में एक अमरूद का पेड़ था, तुमको प्रत्यक्ष अनुभव बताएं, तो वो देखा 2 साल फरे नहीं था। हमने कहा इसको कटवा के फेंकवा दो। ऊपर गए हम भी, हमने कहा ये कूड़ा यहाँ से कटवा के फेंकवाओ। अब भैया जो है हम तो सत्संग चले आएंगे, महीना 15 दिन, हम महीना खंड गए नहीं। अब वो को किसको याद रहती, गए तो इतना अमरूद इसमें फरा, इतना अमरूद फड़ा बड़ा बड़ा कि कटवाने को कौन कहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इतना फला हुआ पेड़, बड़े बड़े पकने लगे उसमें, पेड़ की डांडें टूटने लगी, इतना फर गया। हमने कहा देखो ये जड़ चीज़ भी सुनती है, हम कह गए कटवा डालो, तो 2 साल से एक भी फल नहीं आया इसमें, अब की बार देखो ये कैसे। तो सब ये सुनते हैं, सबके तक आवाज़ जाती है। ना सोचो कि हम ही सुनते हैं, ये सोचो कि तुम कहते हो संसार में कैसे रहें, अरे ये सोच लो संसार, तुम संसार में ही हो, संसार ही तो बताओ। राजा ने फिर बब्बम को फांसी का कहा, तुमने किसी से तो कहा, हमारा हुक्म था किसी से मत कहो। तभी गुरु कहते हैं कि तुम जो है ये बताया है कि जो है ये विचार तुम अपने मन में रखो, कैसे तुमको रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी का कहते हैं, ये किसी गुरु कहते हैं कि जो है ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का धंधा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, जिसके लिए बताया सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके लिए कहते हैं उसके पास बैठे बैठ करके ही संसार की विस्मृति हो जाती है। जिसकी दृष्टि ऐसी होती कि सब कुछ भगवान ही भगवान, जिसकी दृष्टि में भगवान ही रहता, वासुदेव ही वासुदेव रहता, उसके साथ में तुम बैठो, उसके साथ में बैठ बैठ करके तुम्हारा संसार का कब विस्मरण हो जाएगा पता नहीं चलेगा तुमको, हैं। तभी तो कहा है, गुरु कहते थे पीवे प्रेम बिसर गई काया। जब भगवान का प्रेम पियोगे ना तभी तो काया बिसर जाएगी, संसार अपने आप बिसर जाएगा। संसार में रहने का तरीका गुरु बताता है, हमको नहीं मालूम है कि संसार में किस तरह हम रहें,
हम तो पशु की तरह रहते हैं। जब कोई संत जीवन में आता है तो कहते संसार में ही रहो, लेकिन कैसे रहो? संसार जगत है ही नहीं, है ही भगवान। जगत नहीं, जगदीश ही है, ये संसार नहीं है। संसार का बनाने वाले को देखो, संसार मत देखो। तुम तो संसार के देखने में, गुरु कहते हैं वो क्या देखने जाओगे? इमामबाड़ा लखनऊ का इमामबाड़ा तो सब देखने जाता है, लेकिन कोई कारीगर का नाम याद रखता है? किसने बनाया उसको तुम याद करते हो कभी? ये कहते हो कितना बढ़िया बना है, ये नहीं कहते हो कि क्या कारीगर ने की, कारीगरी की क्या, ये कारीगर की क्या, कारीगर की क्या कारीगरी है। वाह भाई वाह, इस तरह कहोगे? ऐसे गुरु ने कहा इस संसार में तुम कहते हो हम कैसे रहें? अरे संसार ने, जिसने संसार बनाया है उसकी रचना देखो कि वह कारीगर तूने ये संसार को कैसी रचना की है, क्या खूबसूरती से बनाया है भगवान। इसमें पेड़ पौधा ना होते तभी भी डूंडा डूंडा अच्छा ना लगता। पेड़ बनाए, पौधे बनाए, मानुष को बुद्धि दी, कैसे सुंदर सुंदर मकान बनाता है, कैसी कैसी एक एक रचना, कैसी कैसी चित्र है। चित्रकारियों को देखो कैसे कैसे चित्र बनाता है। आदमी को कितनी बुद्धि दी, क्या क्या बना दिया है। यहाँ देखोगे तो डर लगेगा, इतना बड़ा सा बड़ा, लेकिन कितना बुद्धिमान है, उसको ऊपर उड़ा देता है। एक पतंग उड़ाओ तो कितनी परेशानी होती है, उड़ाने वाले का हाथ कट जाता है। लेकिन आदमी देखो ऊपर कितने हजारों टन का हवाई जहाज देख के मन जी डर जाता है उसको। और इस मानुष की बुद्धि देखो, उसको कैसे पतंग की तरह उड़ाता है, एक पंछी की तरह उड़ाता है ऊपर। तो संसार में रहने की कला गुरु बताते हैं तुम हैं। तो प्रेम पियो, जब कहते हैं पीवत प्रेम बिसर गई काया। अरे काया का भी बिसर जाओ। ये काया, ये माया है, बादल की छाया जैसे होती। काया माया, बादल छाया, जैसे बादल की छाया ऐसे होती है। काया देखने में मत पड़ो, संसार में रहने की कला गुरु बता रहा है, सीख लो। वक्त है भी, और वक्त गुजर गया तो फिर कहते हैं अब हाथ में नहीं आना है। तो इसलिए बताया गया है कि कैसे अगर हमारी कहते हैं संगत अच्छी है, अच्छों की है, तो चरित्र भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हमारा चरित्र दुनिया वालों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए हमारा, है वही तो बताया है। धन चला गया तो कुछ चला गया है, सेहत गई तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन अगर मनुष्य का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है, कुछ हाथ में नहीं रह जाता है। इसलिए गुरु बताते हैं कि जो है चरित्र को, अपने विचार को शुद्ध रखो। तुम्हारी शुद्धता को देख करके, हैं लोग तुम्हारे चरित्र को देख करके, महानता को देख करके खुद बनने की कोशिश करें, गाथा गाएं, उसकी गाथा गाते रहें। ऐसे गुरु कहते हैं तुम बनो, संसार में रहने वाले बनो, संसार में रहने लायक बनो। नहीं धरती कहते बोझा उठाने के लिए, कहते मैं कर्तिघन का जो शुक्र नहीं बनाता बेशुक्रा होता। धरती कहती है ऐसे कर्तिघन का बोझ उठाने में मैं असमर्थ हूँ। हमारी धरती हमारी पीठ पर पैर न रखे, हमारे सीने पर चलता है तो हमको जो है बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वही संत जो धरती पर चलते हैं तो कृतार्थ हो जाते हैं। सारे तीर्थ कृतार्थ संत के चरणों से हैं। कहते गंगा धरती पर नहीं आ रही थी, कहा हम नहीं जाएंगे, वहाँ लोग मेरे में पाप धोएंगे। जब भगीरथ ने मनाया कि गंगा आओ तो मेरे पुरखा तरें, तो गंगा कह रही हम नहीं जाएंगे मृत लोक में, बड़े पापी हैं, सब पाप मेरे में धोएंगे, अपना पाप धो धो करके हमको जो है गंदा कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री, जितने पापी हैं मृत लोक में, जितने जो है दुराचारी हैं, उतने संत महात्मा भी हैं। जा संत महात्मा की जे पाप तेरे, जैसे संत महात्माओं की चरण धूली चरण तेरे में छू जाएंगे तो तेरे सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे, तू पावन हो जाएगी। यहाँ स्वर्ग में तो तू जो है
एक ही खाली स्वर्ग का ही यहाँ के लोगों को ही तृप्त करती है, तू स्वर्ग में ही सुख लेती है। लेकिन धरती पर तो जा मृतलोक में, वहाँ संतों के चरण धूलि से तू कृतार्थ हो जाएगी देवी। झट गंगा कूद गई। कहा लेकिन मेरा बैग, कहा जाओ शंकर जी संभाल लेंगे तेरे बैग को, जाओ। बैग से कूदी लेकिन शंकर जी के जटा में उलझ गई। तब कहा मुझे बाहर निकलना है। एक धार निकाल दिया, कहा जा इस एक धार से निकल के जा। थोड़ी सी पतली सी धार निकाल दी। क्यों? कि कहा मुझे संत महात्माओं की धूली चाहिए। पिता ने, पितामह ने बात कही है, ऐसे बताया है कि संत बनो, इस संसार में रहने का लायक वही होता है कि जो ऐसे जो है महान काम करता है। संत महान काम करके गए, बुद्ध गए हैं, सारे गुरु नानक गए, सारे हमारे दादा भगवान गए, गीता भगवान गए, लक्ष्मी भगवान, एक इतिहास रच करके गए। आज उसी से हम लोग कितना आनंदित हो रहे हैं। वो भी तो संसार में रहें, ऐसे तुम भी संसार में रहो, लेकिन ऐसे ऊंचे काम करो, तब जो है सारे संसार को धर्म का बीज बो करके जाओ, दे करके जाओ। ये संसार को जो है ना, यानी कि जो है अशुद्धता फैला करके जाओ, सबको जो है जाने के बाद दुनिया यश तेरा गाए। उस मालिक का सच्चा सेवक बन। संसार की जिसकी सेवा करो, संसार का ही है, मालिक की सेवा कर रहे हैं। मालिक की सेवा करके मालिक ही समझो, भगवान ही समझ के सेवा करना। उस मालिक का सच्चा सेवक बन ऐसा, संत कबीर ध्रुव प्रहलाद जैसा, जाने के बाद दुनिया यश तेरा गाए। जाने के बाद में कहते तुम्हारा इतिहास बने, यश तुम्हारा गाया जाए। तो बेटा संसार में इसी तरह रहना। हरि ओम।